हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पार्ट 2 और आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन। एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन आर इन एंगस्ट्रॉम यूनिट आर गिवन बाई। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमसे वैल्यूज पूछी गई है। तो दिमाग में आएगा क्या वैल्यूज हमें याद रखनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैल्यूज आप लर्न नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से एलिमेंट हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। एटॉमिक रेडिया का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। और लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो रेडियाई होती है वो डिक्रीज करती है। और रेडियाई कहां तक डिक्रीज करती है? हेलोजन तक करती है। ठीक है, क्लियर? हेलोजन तक रेडियाई डिक्रीज करती है और फिर उसके बाद रेडियाई इंक्रीज करती है। रेडियाई इंक्रीज होती है और कहां पर होती है? इनर्ट एलिमेंट पे होती है। रीजन आपको पता ही है कि हम हेलोजन तक क्या डिस्कस करते हैं? कोवलेंट रेडियाई डिस्कस करते हैं और इनर्ट एलिमेंट आता है तो वहां पर वॉन डेर वाल रेडियाई को डिस्कस करते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? तो वॉन डेर वाल रेडियाई जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है कोवलेंट रेडियाई से। इसका मतलब क्वेश्चन को देखें, यहां पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन हेलोजन है, और यहां पर नियॉन जो है ये इनर्ट एलिमेंट है, जो आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो इनर्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब यहां पर जो रेडियाई कंसीडर होगी वॉन डेर वाल रेडियाई होगी, जबकि हेलोजन जो है यहां पर जो रेडियाई कंसीडर होगी वो कोवलेंट रेडियाई होगी। और कोवलेंट रेडियाई की वैल्यूज वॉन डेर वाल रेडियाई से लेस होगी। तो हमें ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें पहली वैल्यूज की फ्लोरीन पहले लिखा हुआ है ना, तो जो पहली वैल्यूज लेस हो और सेकंड वैल्यूज जो हो वो ग्रेटर हो। तो अब ऑप्शन को देखिए, देखिए यहां पर एक वैल्यूज रखी, यहां पर एक वैल्यूज है। 0.72 लेसर है, 1.60 ग्रेटर है। क्लियर है? यानी फ्लोरीन की वैल्यूज ये हो गई और नियॉन की वैल्यूज ये हो गई। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है, फ्लोरीन और नियॉन की बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। दूसरी जगह पर वैल्यूज सेम है, तीसरी जगह पर वैल्यूज सेम है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। तो यही दोनों, यही इन्हीं के बारे में बात करें तो फ्लोरीन की वैल्यू लेसर है और नियॉन की वैल्यूज ग्रेटर है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट भी कहता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज द फर्स्ट जो आंसर होगा ये करेक्ट होगा। क्लियर? तो वैल्यूज याद नहीं रखनी है आपको, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? देखिएगा बेटा, इनऑर्गेनिक में करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स, इन सब पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यही छोटी सी मिस्टेक अगर आप इसको गलत तरीके से देख ले गए तो आपका क्वेश्चन आता आता भी गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल, आपको करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स ये जरूर वहां पर देखना है। ओके, अब क्या फॉल्स देखना है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है इसको देखते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। अगर हम देखते हैं, अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए अगर हम डाउन की तरफ चलते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा डिक्रीज करता है। यही तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। दूसरी बात है जेड इफेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो होता है, लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं यानी कि इन पीरियड चलते हैं तो उस कंडीशन में लेफ्ट टू राइट में जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज करता है, और यहाँ पर जेड इफेक्टिव अगर देखा जाए तो कांस्टेंट होता है ना? क्लियर है? ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बिल्कुल सही है, दैट इज द करेक्ट। और ये किससे रिलेटेड होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर z इफेक्टिव होता है तो z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा साइज उतना ज्यादा होगा, इसीलिए ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो साइज की वैल्यूज इंक्रीज करती है। तो ये करेक्ट है। यहां लिखा हुआ है z इफेक्टिव
इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देखिए मैंने क्या कहा, कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। Z सेम होता है, कांस्टेंट नहीं कह सकते, सेम होता है। Z इफेक्टिव इंक्रीजेस इन अ पीरियड, देखिए इंक्रीज इन अ पीरियड, ये भी करेक्ट है। क्लियर है। तो अगर हम फॉल्स स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम डिस्कस करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेकंड आईपी देन फर्स्ट आईपी। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो था वो नेक्स्ट डीपीपी का आ गया है। नेक्स्ट डीपीपी में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी सिखाया जाएगा, तो ये क्वेश्चन आ गया। फिलहाल मैं अभी आपको इसका हिंट देता हूँ, बाकी इसको नेक्स्ट डीपीपी में आप समझ जाएंगे जब सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। देखिएगा, आईपी बेसिकली आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में बेसिकली जब जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी एलिमेंट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके एक प्लस में लेके आ रहे हैं, ये IE1 होगा। ठीक है, और अगर सेकेंड को लेके आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेंगे, दैट इज द IE2 होगा। तो IE2 यानी कि जब जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ओके, तो ये इसमें ये कंडीशन आएगी, लेकिन यहाँ फर्स्ट टू सेकेंड है, तो इसके लिए ऑप्शन ये नन होगा। इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट डीपीपी में इस क्वेश्चन को आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज करेक्ट। ओके, तो रेडियाई का करेक्ट ऑप्शंस क्या है। तो रेडियाई बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, देखिए नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियाई उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियाई उतनी कम होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस की बात चल रही है, तो निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस की बात चल रही है, तो निगेटिव चार्ज किस पर दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये तो आप जानते होंगे कि यहाँ लिथियम, ठीक है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, फिर कौन सा होगा, लिथियम होगा। यानी कि अगर इसके ऑप्शन की बात करें, चलो ये बता देता हूँ, मैग्नीशियम होगा, फिर लिथियम होगा, फिर बेरिलियम होगा। तो क्या ये ऐसा ऑप्शन है, ये ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ देखो OFNE लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर साइज की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, O होता है, F होता है, और फिर Ne होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो Ne जो होता है F से बड़ा होता है, O जो होता है वो भी F से बड़ा होता है। तो यहाँ अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर होगा Ne होगा, फिर O होगा, और फिर F होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, देखिए नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप डायरेक्ट चार्ज के बेस पर भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, O-2 सबसे ज़्यादा होगा, फिर F- होगा, फिर Na+ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है, और हाइड्रोजन प्लस तो और छोटा होगा, आप समझ ही गए होंगे, लिथियम से तो छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल है, यहाँ पर सेल है, और यहाँ पर सेल नहीं है, तो नेचुरल सी बात है सबसे छोटा ही होगा। और इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो H- जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो दैट इज सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखें, विच हैज द लोएस्ट एनायन टू कैटायन साइज रेशियो, लोएस्ट एनायन टू कैटायन साइज रेशियो, ये आपको देखना है, और ये कैसा चाहिए, मुझे लोएस्ट चाहिए। अब ये लोएस्ट कब होगा कि ऊपर वाला जो हो जाए वो स्मॉलर हो जाए, है ना, और नीचे वाला जो हो जाए वो ग्रेटर हो जाए, यही तो होगा। क्लियर है, ऊपर वाला स्मॉलर, नीचे वाला ग्रेटर। अब देखो यहाँ पर चेक करो कि कौन सा स्मॉलर कौन सा ग्रेटर है। देखिए यहाँ पर F है, यहाँ F है, यहाँ F है। क्लियर, ये तीनों जगह पर F लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऊपर वाली कंडीशन को शो कर रहा है। अब नीचे ग्रेटर चाहिए, तो यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ सीजियम है।
तो साइज किसका बड़ा होगा? सीजियम का साइज बड़ा होगा। तो CSF अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा लोएस्ट आएगा। अब यहाँ पर CSI है, देखो I भी बड़ा है और CS भी बड़ा है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो इन बेटर ऑप्शन में कौन सा जा रहा है? फोर्थ ऑप्शन है कि नहीं? क्लियर है, दिख रहा है आपको? तो IQ लेवल से समझ जाएंगे अब यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर यूज करेंगे। तो एनायन जो होगा वो स्मॉलर होना चाहिए और कैटायन जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। देन चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Spot the incorrect order of atomic radii. Spot the incorrect order of atomic radii. एटॉमिक रेडियाई का हमें इनकरेक्ट ऑर्डर चाहिए। ठीक है, चलो यहां से डिस्कस करते हैं। SCTI स्कैंडियम टिटेनियम, देखो SCTIV इधर क्यों चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं अपन लोग? पीरियड में चल रहे हैं, तो इधर किधर चल रहे हैं, तो साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी? पीरियड में चलेंगे तो डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। फॉस्फोरस सल्फर यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर से इधर चलते हैं, यानी ये फॉस्फोरस है, सल्फर है, कहाँ है? फिर पीरियड में चल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी साइज कैसा होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन है, ऊपर से नीचे ग्रुप में चल रहे हैं, तो साइज की वैल्यू कैसी होगी? इंक्रीज होगी। ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर है कॉपर एंड जिंक। याद करिए कॉपर और जिंक में क्या होता है? जिंक कंप्लीट सेल शो करता है, कंप्लीट सेल। ठीक है, कंप्लीट सेल शो करता है। क्लियर? यानी कि यहाँ पर S2 फॉर्म होता है, यहाँ पर कौन सा फॉर्म होता है? S1 फॉर्म होता है। तो इस कंडीशन में जो हम देखते हैं, तो उस कंडीशन पर रेडियाई ऑफ जो जिंक होता है वो ग्रेटर होता है कॉपर से। क्लियर? रेडियाई ऑफ जो जिंक है इज द ग्रेटर देन द कॉपर। क्लियर है? समझ में आ रही बात? हमेशा ध्यान रखिएगा, टिल कॉपर तक, कॉपर फैमिली तक, यानी कॉपर AgAu यहाँ तक डिक्रीज करेगा, और देन जैसे ही हम जिंक की तरफ जाते हैं, ठीक है, वहां पर वो इंक्रीज करेगा। समझ में आया? जिंक फैमिली में जिंक, ठीक है, जिंक वाली फैमिली में इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अगर देखें तो एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। भाई यही तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप भी जानते हैं कि एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा एटॉमिक साइज उतना कम होगा। ठीक है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा गलत है, इनकरेक्ट है। बाकी देखो नेगेटिव चार्ज तो आप समझिएगा, नेगेटिव चार्ज एटॉमिक साइज ये सही है, क्लियर है। स्क्रीनिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज ये भी ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर एटॉमिक साइज ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इनकरेक्ट में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन जो होगा, दैट इज द इनकरेक्ट। क्लियर? चले आगे। तो ये रहा हमारे पास 7th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द कोवलेंट एंड वॉन्डरवॉल रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन। देखो अभी डिस्कस किया था वॉन्डरवॉल रेडियाई एंड कोवलेंट रेडियाई। तो वॉन्डरवॉल रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोवलेंट रेडियाई। ओके, तो यानी कि इसका मतलब है पहली वैल्यू स्मॉलर, सेकंड वैल्यू ग्रेटर, ऐसे ढूंढना है। पहली वैल्यू स्मॉलर, सेकंड वैल्यू ग्रेटर। तो देखो यहां पर ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ दोनों सेम है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ ये दोनों सेम है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो ये कैसी वैल्यूज है? लेस है, और ये वैल्यूज कैसी है? ग्रेटर है। इसका मतलब वॉन्डरवॉल रेडियाई ये है और कोवलेंट रेडियाई ये है। क्लियर? और वही रिस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उसी हिसाब से अपन ने इसको अरेंज कर दिया। तो अरेंज कर दिया तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट 8 के बाद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि बेसिकली अपने को क्या निकालना है? Z इफेक्टिव निकालना है। तो Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा।
जानते हैं स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग होता है Z माइनस सिग्मा। स्क्रीनिंग कॉस्ट यानी यहाँ पर एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात करते हैं और किसकी बात कर रहे हैं, स्कैंडियम की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं, 4s इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो कितना होता है, 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, यही तो होता है। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट जब भी निकालते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, क्योंकि यहाँ 4s की बात है तो जिसमें 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए तो निकाला जाएगा, यानी कि 4s की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, इसी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज तो आपको पता ही होगी कौन कौन सी वैल्यूज किस कहाँ कहाँ पर लेते हैं। तो इसमें एक वैल्यूज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके सोचना है आपको। तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके सोचना, तो इसके लिए वैल्यूज कितनी होती है, 1 इंटू 0.35 होती है। ये हमारे पास में कौन सा होगा, ये n है तो ये कौन सा होगा, n-1 होगा कि नहीं होगा। और n-1 अगर लेंगे तो n-1 में कितने होंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 0.85। क्लियर, ये कौन सा हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n-2, यहाँ पर कितना होगा n-3। तो दोनों के लिए वैल्यू सेम होती है। यहाँ कितना होगा 6 + 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 1। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको ऐड कर दें। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और इन सब को जब ऐड करेंगे तो वैल्यूज यहाँ पर आ गई 18। ये 18 वैल्यूज किसकी आ गई है, ये आ गई है सिग्मा की। ठीक है, तो Z इफेक्टिव आपको कैलकुलेट करना है। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 21 माइनस 18। तो ओवर वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 वैल्यूज आ गई, 3.00। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम की वैल्यूज कितनी आ गई, 3 वैल्यूज आ गई। तो 3 कहीं पर है हमारे पास में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, नन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 अपन ने डिस्कस कर लिया, कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से उसी रिलेटेड है, स्लेटर रूल से रिलेटेड है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम, पोटेशियम की बात कर रहे हैं। ओके, एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब इसी इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, इसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये कौन सा हो गया n सेल, ये कौन सा होगा n-1 सेल, ये कौन सा होगा n-2, ये कौन सा होगा n-3। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अगर हम डिस्कस करें तो नेचुरल सी बात है, ये तो वैल्यूज यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो 0 इंटू कितना होगा 0.35, ये तो हट गया। ये वैल्यूज यहाँ के लिए कितना होगा 0.85, तो 6 + 2 8, तो यहाँ पर आएगा 8 इंटू 0.85, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है ना, पर्टिकुलर जिस जगह पर है उसके एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कितना हो रहा है वो हमें यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ कितना होगा 8 इंटू 1, यहाँ अगर बात करें तो यहाँ कितना होगा 2 इंटू 1। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो 8 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0.85, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यूज होगी 16.8। ये क्या आ गया, ये आ गया सिग्मा की वैल्यू। तो Z इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा। तो Z कितना, 19 माइनस 16.8 इज इक्वल टू 2.2। ये वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी। Z इफेक्टिव की वैल्यूज कितनी आएगी 2.20। तो 2.20 ऑप्शन है हमारे पास में, बिल्कुल है, हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास में 10th क्वेश्चन का जवाब। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेडियस ऑफ एन एटम। ओके, रेडियस ऑफ एन एटम, तो स्टेटमेंट देखते हैं। वैल्यू ऑफ वॉन डेर वाल्स रेडियाई आर लार्जर देन दोज ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। बिल्कुल सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं।
because the van der Waals force much weaker than the force operating between atom in a covalently bonded molecule. राइट है, van der Waals radii is greater than the covalent radii. रीजन क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेसर होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये ऐसा होता है, इसलिए ऐसी कंडीशन होती है कि इसकी रेडियस हमेशा ग्रेटर होती है। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। द मेटेलिक रेडियाई आर स्मॉलर, मेटेलिक रेडियाई मेटल से रिलेटेड है, मेटेलिक रेडियाई आर स्मॉलर देन द कोवल देन द van der Waals रेडियाई, बिल्कुल सही है, van der Waals रेडियाई since the bonding force in the metallic crystal lattice are much stronger than the van der Waals force, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो मेटेलिक रेडियस होता है, मेटेलिक रेडियाई जो होती है वो लेसर होती है, स्मॉलर होती है, किससे? van der Waals रेडियाई से। क्लियर, क्योंकि ये इसमें जो फोर्स लग रहा होता है किसमें, जो बॉन्डिंग फोर्स मेटेलिक जो फोर्स लग रहा है मेटल के बीच में, यानी मेटल के बीच में किसमें, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जिसको जो बाहर होता है, जो मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इन दोनों के जो बीच में फोर्स लगता है वो फोर्स कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन होती है। तो मेटेलिक रेडियाई स्मॉलर होती है देन द van der Waals रेडियाई, यानी ये भी जो होगा ये भी करेक्ट होगा। क्लियर, तो बोथ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, तो ये हमारा 11th हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है इन द आयन P3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। देखिएगा, अगर हम इसमें बात करें तो ये कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा साइज होगा, और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो साइज के इनवर्सली होगा। समझ में आ गई बात। तो नेगेटिव चार्ज किसमें जितना ज्यादा प्रेजेंट है वो देख लो, नेगेटिव चार्ज पी में दिख रहा है हमको, सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, तो पी में सबसे ज्यादा दिख रहा है, फिर देन एस में दिख रहा है, फिर सीएल में दिख रहा है, तो यानी कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है हमको। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 13th में, क्वेश्चन नंबर 13, among oxygen, carbon, fluorine, chlorine, bromine, the correct order of increasing atomic radii। क्लियर, क्या क्या चीजें दे रखी हैं, देखिए कार्बन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन दे रखा है, फिर कौन सा दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, फिर कौन सा दे रखा है, ब्रोमीन। तो इधर से इधर चलेंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, और इधर से इधर चलेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा। क्लियर, तो अब आप मुझे बताओ सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आप मुझे बताओ कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा, फिर कौन सा आएगा, क्लोरीन आएगा। तो सबसे पहले आ गया ब्रोमीन, फिर कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन, फिर क्लोरीन के बाद फ्लोरीन नहीं आएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ग्रुप और पीरियड की बात कर रहे हैं, इधर से इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है। तो अब ऑप्शन देखो कहां पर है हमारा, ये ऑप्शन देखो BrCl BrClCOF BrClCOF, देखो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा रहा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच सीरीज ऑफ एलिमेंट्स शुड हैव नियरली द सेम एटॉमिक रेडियाई। देखो बेटा, सेम एटॉमिक रेडियाई कहाँ होता है, सेम एटॉमिक रेडियाई होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट में ग्रुप में भी और पीरियड में भी, और आपने वहां पर पढ़ा होगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक चीज आती है, वहां पर भी होता है। ठीक है, तो चलो पहले बात करें, सोडियम पोटेशियम ल्यूबियम में क्या सेम एटॉम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो आप जानते हो, कोई तो ग्रुप में है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ग्रुप में नहीं हो सकता। लिथियम बेरिलियम बोरॉन पीरियड में नहीं हो सकता। FeCONi बिल्कुल सही जवाब है, FeCONi, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वो लगभग सेम हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो रेडियाई होती है वो लगभग सेम होती है, नियरली एग्जैक्ट नहीं होती है, लगभग जो होती है वो सेम होती है।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। 15 में क्या है, वही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है और रेडियाई दे रखा है। देखो बेटा कर लोगे आप, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस में है, एस में है, एस का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्लियर है। पहले निगेटिव वाले लेने हैं, अच्छा निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो पहले निगेटिव लेने हैं और फिर पॉजिटिव लेने हैं। तो सबसे पहले कौन सा आ गया, निगेटिव, ये दोनों ठीक है, क्लियर है। तो S2 माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस, और फिर पॉजिटिव में रिवर्स आ जाए तो नेगेटिव चार्ज, फिर से बात कर दे रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप रखोगे तो ये आपका क्वेश्चन सही होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर ये थी आपके पास में डीपीपी नंबर 11। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।